क्या आप भी कैलेंडर की तरफ देखकर डर रहे हैं? क्या आपको भी यही लग रहा है कि यार अब बहुत देर हो चुकी है, पूरे 2 साल बर्बाद कर दिए, अब इन आखिरी 20 दिनों में क्या ही उखाड़ देंगे? अगर आपके दिमाग में भी गिव अप करने का ख्याल आ रहा है, तो रुकिए। हार मानने से पहले आपको रोहन की ये कहानी सुननी चाहिए। ये कहानी किसी पैदाइशी टॉपर की नहीं है, ये कहानी उस लड़के की है जो ठीक उसी जगह खड़ा था जहां आज आप खड़े हैं। आइए देखते हैं कि कैसे उसने अपनी हार को जीत में बदला, सिर्फ 20 दिनों में। कैलेंडर पर तारीख थी 5 जनवरी। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन कमरे के अंदर रोहन के पसीने छूट रहे थे। मेज पर किताबों का पहाड़ था और दीवार पर चिपका हुआ जेई मेंस का सिलेबस उसे किसी राक्षस की तरह घूर रहा था। सिर्फ 20 दिन बचे थे। रोहन का दिमाग शून्य था। अब वो उस मोड़ पर खड़ा था जहां से 2 रास्ते जाते थे, या तो हथियार डाल दो और ड्रॉप ले लो, या फिर इन 20 दिनों में कुछ ऐसा कर जाओ जो नामुमकिन लगे। उस रात रोहन ने अपने पिता को फोन मिलाया। आवाज कांप रही थी। पापा, मुझे नहीं लगता मेरा होगा, मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं। उधर से पापा की शांत आवाज आई, बेटा, अगर तू आज हार मान लेगा तो तुझे ये कभी पता नहीं चलेगा कि तू 20 दिन में क्या कर सकता था। परिणाम की चिंता छोड़, बस ये 20 दिन अपनी जिंदगी की सबसे ईमानदारी वाली पढ़ाई कर ले। फोन कट गया। रोहन आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से वादा किया, अब खोने को कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। डे 1, रणनीति, द स्ट्रैटेजी। रोहन ने सबसे पहले वो गलती सुधारी जो हर स्टूडेंट करता है, सब कुछ पढ़ने की कोशिश। उसने एक लाल पेन उठाया और सिलेबस के उन 60% चैप्टर्स को काट दिया जो बहुत कठिन थे। उसने दीवार पर लिखा, मिशन 160 मार्क्स। उसे टॉपर नहीं बनना था, उसे बस एक सीट चाहिए थी। उसने सिर्फ हाई वेटेज और आसान चैप्टर्स यानी हाई वेटेज एंड इजी किल टॉपिक्स को चुना। डे 2 से डे 10, तपस्या, द ग्राइंड। अगले 8 दिन रोहन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसका फोन स्विच ऑफ था। जब दुनिया सो रही थी, वो केमिस्ट्री रट रहा था। जब दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, वो पिछले 5 साल के पेपर्स सॉल्व कर रहा था। नींद आती तो वो मुंह पर ठंडा पानी मारता और खुद से कहता, बस 10 दिन और रोहन, फिर जी भर के सो लेना। डे 15, झटका, द सेटबैक। एग्जाम से 5 दिन पहले उसने एक मॉक टेस्ट दिया। उम्मीद थी 150 नंबर की, लेकिन स्क्रीन पर आए सिर्फ 80 नंबर। उसका दिल टूट गया। उसे लगा सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन फिर उसे अपने टीचर की बात याद आई, मॉक टेस्ट तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं, तेरी गलतियां बताने के लिए होते हैं। उसने आंसू पूछे और अगले 3 घंटे बैठकर अपनी गलतियां एनालाइज की। उसने हार नहीं मानी। डे 20, परीक्षा की घड़ी, द डी डे। एग्जाम सेंटर में रोहन शांत था, खाली हाथ, जेब में सिर्फ एडमिट कार्ड। एग्जाम शुरू हुआ। पहला सवाल मैथ्स का था, काफी डरावना। पुराना रोहन शायद पैनिक हो जाता, लेकिन नए रोहन ने मुस्कुराकर बटन दबाया, सेव एंड नेक्स्ट। उसने अपनी ईगो को साइड में रखा। उसने पेपर में सिर्फ उन आसान सवालों को ढूंढा जो उसने पक्के किए थे। उसने मुश्किल सवालों को हाथ भी नहीं लगाया। द रिजल्ट। जिस दिन रिजल्ट आया, रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने एंटर दबाया। स्क्रीन पर लिखा था 98.2 परसेंटाइल। वो AIR 1 नहीं था, लेकिन उन 20 दिनों ने उसे 0 से हीरो बना दिया था। तो दोस्तों, रोहन कोई एलियन नहीं था और ना ही उसके पास कोई जादुई छड़ी थी। फर्क सिर्फ एटीट्यूड का था। उसने सब कुछ करने की जगह सही चीजें करने पर फोकस किया। अगर रोहन 20 दिनों में ये कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? 20 दिन कम नहीं होते दोस्त। अगर आप दिन और रात को मिला दें तो ये 40 दिन के बराबर हैं। तो उठिए, अपने आंसू पोंछिए और किताबों को अपनी ढाल बना लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई टैलेंट की नहीं, ये लड़ाई जिद की है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो